दोस्तों, आपको सभी को पता है कि लाहौर का एक मामला है वो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है। तो एक बार फिर से हम जो लाहौर का मामला छाया हुआ है, जिस लड़की ने आत्महत्या की थी, उस लड़की के पिताजी से हम बात करेंगे कि आखिर किन कारणों से उस लड़की ने आत्महत्या की, आखिर क्या कारण है, किस प्रकार से उस लड़की ने आत्महत्या करने के बाद इस दुनिया से चली गई, किन कारणों को हम पूरी जानकारी यहाँ से उनके माता पिता से प्राप्त करेंगे। आज हम उनके गांव में पहुंच चुके हैं। लड़की का गांव भीमा फटिया बताया जा रहा है। तो पूरी जो छानबीन होती है वो करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। फिर हम राजवीर फटिया जो हैं विधायक, उनसे भी बातें करेंगे आखिर से इस मामले में उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ उनके लड़की के पिताजी जुड़े हैं उनसे बातें करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी लड़की ने 24 दिसंबर को आत्महत्या किया था, तो आपको कैसे पता चला? सर, मेरी मम्मी उठी थी पेशाब करने के लिए। वहाँ भैया बल्ब चस रहा था, उन्होंने बल्ब बंद करने के लिए आई थी। अंदर देखा तो लड़की झूल रही थी। तो उस टाइम आपके चारों तरफ तो एक तरह से वो कहते हैं ना, मायूसी छा गई आपके। उस टाइम पर क्या 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 ऐसा लग रहा था? वो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी छोटी बेटी साथ में सो रही थी, वो आ गई, वो रोने लगी। मेरी घरवाड़ी पास वाले मकान में सो रही थी, मेरी घरवाड़ी, वो उठ के आए। मेरी घरवाड़ी मेरा लड़का भाग के आ गया। मेरा लड़का मेरे को बुलाने के लिए गया। मैं आया, देखा लड़की झूल रही है। आगे मैंने लड़की को उठाया ऊपर। मेरी माँ ने रस्सी खोली, हमने कोशिश तो की पर नहीं बची थी बच्ची। तो उस टाइम क्या समय हुआ था? उस टाइम तो नहीं बता सकता मैं, पर लगभग मेरे को जहाँ तक है 8 बजे से 9 बजे का टाइम था। तो उसके तुरंत बाद आप लड़की को हॉस्पिटल वगैरह भी लेके गए होगे? नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं लेके गए, यहीं पे डेड होली थी और परिवार के आगे थी। लेकिन उसके अंतिम संस्कार के बाद आपने कुछ छानबीन की भी, लड़की कैसे क्या हुआ, कुछ कारणों का पता चल पाया? वो जिस टाइम पर लड़की डेड हुई उस टाइम पर 2 कॉल आई हुई थी, 2 व्हाट्सएप पर मैसेज थे। तो मैसेज में क्या लिखा हुआ था? किस पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था? उन मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ था? लिखा व्हाट्सएप का तो लिखा नहीं यार था। लास्ट में 2 मैसेज थे या 3 थे, शायद ऐसे थे। उसमें लास्ट में जो मैसेज था उस पर ओके लिखा हुआ था जी। तो जो नंबर है वो नंबर किसका था, किसके द्वारा वो मैसेज भेजा गया था, कुछ पता चल पाया अब तक? वो जी हनुमान है, श्याम कल्याण का, हनुमान पूनिया, उसकी लड़की का नंबर था। वो उसको लड़की कॉल की गई थी। मैंने भी 2 बार कॉल की, उठाई उन्होंने, कॉल बोली नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा ही बोला, कुछ बात ऐसे ही, क्योंकि उस टाइम पर टाइम ऐसे था। गांव के सरपंच ने फ़ोन किया। सरपंच ने भी 3-4 बार कॉल की, तो सरपंच को भी नहीं बताया कौन बोल रही हूँ। उल्टा सीधा जवाब करने लगी। सरपंच ने बता दी थी मौके के ऊपर ये बात होगी लड़की के साथ। तो लड़की की गुड़िया की 3री बार कॉल और की, वो भी कॉल नहीं उठी। जब फ़ोन में, वो तो सारी सच्चाई फ़ोन में है। अच्छा, जो कॉल आई थी वो किसी लड़की की थी? उस टाइम पर जिस टाइम पे फ़ोन मिला उस टाइम पे तो लड़की बोल रही थी। अच्छा, उस टाइम पे लड़की बात कर रही थी। हाँ। उसके बाद तो क्या बता, हमने मिलाया नहीं कॉल। उसके बाद आपने कोई कॉल वगैरह नहीं की? नहीं। फिर आपने शिकायत वगैरह कब दर्ज करवाई? शिकायत वगैरह जी उसी टाइम पर इत्तेफाक किया कि वो हो गई थी। 112 पर कॉल की। जी जी जी। परिवार के वाले आ गए और आगे इन्होंने किया, मेरे को पता ही नहीं फिर क्या हुआ। जब डायल 112 यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने जी लोहारू को थाने को सूचना दी जी। उस टाइम पर पुलिस वाले आए जी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लड़की के क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने पूरी कार्रवाई की तो उसके बाद कुछ तथ्य सामने निकल कर आए, उन तथ्य में क्या साबित हुआ? तथ्य में सर ज़्यादातर तो फ़ोन का ही मामला था, फ़ोन से रिलेटेड था। बाद में पता चला कि वो फ़ोन कॉलेज की द्वारा आए हुए थे किसी फीस के मामले में। हमारी बच्ची का एग्ज़ाम था 5 दिसंबर को। जी जी जी। उस दिन कॉलेज में गई तो प्रिंसिपल ने उसको वापस निकाल दिया था। बाहर आके उसने अपने फ़ोन से जो कॉलेज का संचालक है उसको फ़ोन किया, जो फ़िलहाल विधायक है। जी। तो उन्होंने कहा कि दादा लगता है उसका, दादा मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ और मेरे को कॉलेज से निकाल दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ बात। तो 10:30 बजे लगभग उसकी दादी बता रही थी घर पे आ ली थी गुड़िया। आने के बाद भी उसकी दादी थी वो विधायक की मौसी के पास गई है फीस के मामले में कि ये बात है। उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। बाद में बात करने के बाद अगले 3 एग्ज़ाम दिए के भी आई है गुड़िया, लेकिन प्रेशर वहीं से शुरू हो गया था। अच्छा, लड़की को एग्जाम देने नहीं गया, लड़की घर पर वापस आ गई थी, क्या यही कारण था या कुछ और भी कारण रहे?
देखिए अभी तो हमें तो यही कारण लगता है कि कॉलेज की तरफ से लड़की के नंबर गए हैं। वो राहुल पुनिया है, वो विधायक के साले का लड़का है। सारा मामला कॉलेज से ही संबंधित है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।